जी नमस्ते सबको, राधे राधे। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हम आज महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्नावली आपके 3.6 है, उसमें दूसरा प्रश्न उसका तीसरा प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न में आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना यानी HCF बराबर प्रश्न दिया हुआ आपके x² माइनस 7x प्लस 12 कोमा x² माइनस 10x प्लस 21 और x² प्लस 2x माइनस 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ये आज का प्रश्न है। अब सबसे पहले तो देखो आपके पास में ये एक द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे x² माइनस 7x प्लस 12 है, इसको अपन हल करेंगे तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, अपने को प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा, पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अपने को कितने चाहिए, 12 एकम 12। उसके बाद यहाँ देखो आप चिन्ह किसका लग रहा है, प्लस का लग रहा है। बीच वाली के दो टुकड़े अपने को ऐसे करने हैं कि गुणा करें तब तो हमारे पास कितने आ जाए, 12 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ जोड़ का निशान है तो जोड़ेंगे तो अपने पास कितना जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, इसमें माइनस 7x के दो टुकड़े ऐसे करना है कि गुणा करे तब तो ये आ जाए और जोड़े तब ये आ जाए। ठीक है, अब 4 और 3 7 और 4 3 12 भी हो जाते हैं, तो आपके पास में बीच वाली के दो टुकड़े क्या बन गए, दो टुकड़े बन गए 4x और 3x। दूसरी बात ये यहाँ प्लस है, तो प्लस है, यहाँ अपने पास में चिन्ह कौन सा रहा, माइनस का है, यानी दोनों टुकड़े जो होंगे वो दोनों टुकड़े कैसे होंगे, माइनस के रहेंगे, यानी कि माइनस के एक जैसे चिन्ह होने पर ही वो जुड़ती है। तो माइनस के 4x और माइनस के 3x ये दो टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम पद यानी x² तो ऐसे कैसे लिखना है, टुकड़े अपन माइनस 7x के कर रहे हैं तो क्या हो गया, माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस 12 ऐसे के ऐसे, यानी प्रथम पद और अंतिम पद तो अपन ऐसे लिखते हैं, केवल बीच वाली के दो टुकड़े, तो बीच वाली के दो टुकड़े क्या हो गए हमारे पास में, माइनस के 4x और माइनस के 3x। इस प्रकार हमारे पास में कुल 4 पद हो गए। 4 पद में से ये दो अलग करना और ये दो अलग करना। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, यानी x² माइनस 4x में से कॉमन निकल गया x से x निकल गया तो बचा क्या, जो बचा उसको कोष्टक में लिखना है, x बच गया, माइनस की जगह माइनस, 4x में से x निकल गया तो बचा क्या हमारे पास में 4। इस तरह से कॉमन तो क्या निकल गया x, कोष्टक में हमारे पास में क्या आ गया, x माइनस 4 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, माइनस का 3 निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास में, जो बच रहा उसको कोष्टक में लिखना, यानी माइनस 3x में से अगर माइनस 3 कॉमन निकल जाते तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, x बच गया। माइनस का भाग प्लस में देंगे माइनस, 3 का भाग 12 में दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। इस तरह से हमारे पास में यहाँ भी क्या आ गया, दूसरा कोष्टक जो आ रहा है वो क्या आ गया, x माइनस 4। यानी कहने का मतलब हमारे पास में ये दोनों कोष्टक सेम ही आएंगे, ये कॉमन कोष्टक, जो कोष्टक पहला बनता है वही हमारे पास में दूसरा बनेगा। तो जो कॉमन कोष्टक है उसको तो लिखेंगे अब एक बार, और बाकी क्या बच रहा है हमारे पास में कोष्टक के पहले, एक तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ पर माइनस 3 आ रहा है, तो x माइनस 3 को हम क्या करेंगे, दूसरे कोष्टक के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से x² माइनस 7x प्लस 12 को हल करने पर हमारे पास में क्या आ गया, x माइनस 4 और x माइनस 3। ये पहला काम खत्म। फिर इसी तरह से हम क्या है, दूसरा x² माइनस 10x प्लस 21 है, इसको भी अपन इसी प्रकार से हल करेंगे। ये भी एक द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन इसको हम गुणनखंड विधि से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ भी क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास में कितना आ रहा है, 21, यानी 21 को 1 से गुणा किया तो 21 एकम 21, और यहाँ हमारे पास में वापस जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ने पर हमारे पास में जोड़ने पर कितने चाहिए, हमारे 10 चाहिए, यानी बीच वाली संख्या के दो टुकड़े ऐसे करना है तो जोड़े तब तो 10 हो जावे और गुणा करे तो 21 हो जावे। अब आप यहाँ देखो 10 है यहाँ पर, तो 7 3 या 21 भी हो जाते हैं, और 7 और 3 को जोड़ो तो 10 भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, बीच वाली के दो टुकड़े करना अपने को, ऐसे गुणा करे तो 21 आवे, लेकिन जोड़े तो 10 आ जावे। दूसरी बात यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस है, यानी कि दोनों जो टुकड़े होंगे वो दोनों किसके होंगे, माइनस के रहेंगे, यानी एक जैसा चिन्ह होने पर ही वो जुड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में टुकड़े क्या हो गए, माइनस के 7x और माइनस के 3x। प्रथम पद और अंतिम पद तो अपने को ऐसे लिखना है,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x और प्लस 21। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास में कुल 4 पद हो गए। 4 पद में से ये 2 अलग करना और ये 2 अलग करना। इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया? इन दोनों में कॉमन x निकल गया। एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया? हमारे पास में यहाँ कोष्टक में लिखना उसको, हमारे पास में यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया। फिर उसके बाद माइनस, ये माइनस 7x में से x निकल गया तो बचा क्या? 7 बच गया। फिर वापस इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया? माइनस का 3। अब माइनस 3x में माइनस 3x में से माइनस 3 निकल गया तो कोष्टक में क्या बच गया? अपने पास में x बच गया। फिर माइनस का भाग प्लस में दिया माइनस, 3 का भाग 21 में दिया 7। इस तरह से x माइनस 7 और x माइनस 7 दोनों तरफ कोष्टक सेम हो गया, यानी x माइनस 7 x माइनस 7 कोष्टक कॉमन, इसको एक बार लिखेंगे। लेकिन इसके पहले देखो, कोष्टक के पहले क्या रहा है? तो x आ रहा इधर और इधर x माइनस 7 के पहले क्या आ रहा? माइनस 3 आ रहा। तो x माइनस 3 को हम क्या करेंगे? दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 को हल किया तो हमारे पास में x माइनस 7 और x माइनस 3। इस तरह से हमारा दूसरा काम खत्म। ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये भी आपके पास में द्विघात समीकरण के रूप में ही है, इसको भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप वापस यहाँ भी क्या है? प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करने पर, यानी 1 को 15 से गुणा किया तो 15 एकम 15। दूसरा यहाँ पर अपने पास में क्या रहा? घटाने का चिन्ह है, तो घटाने पर अपने को कितने बताने? 2 बता। ठीक है, यानी गुणा करने पर तो हमारे पास 15 आ जावे और घटावे तो हमारे पास क्या आ जावे? 2 आ जावे। यानी इस बीच वाली के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 15 आवे और घटावे तो 2 बच जावे। ठीक है, अब यहाँ पर 2x है, अब घटाएंगे तो घटाने में दोनों अलग अलग चिन्ह होंगे। ठीक है, यानी 5 दिए 15 और 5 में से 3 घटा दो तो 2 भी बच जाते। ठीक है, तो टुकड़े क्या हो गए हमारे पास में? यानी कि 5x और 3x। अब दूसरी बात अपने को घटाना, तो घटाने में अपने को प्लस के 2x बचाने, इसलिए अपन ने क्या किया? प्लस की बड़ी संख्या कर दी, यानी प्लस के 5x और माइनस के 3x। अब 5x में से अपन 3x को घटा रहे हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 2x बच जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से अब दूसरी बात क्या है कि प्रथम पद एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे और माइनस 15 जो अंतिम पद है इसको ऐसे के ऐसे, केवल बीच वाली के 2 टुकड़े, तो 2 टुकड़े क्या हो गए? एक तो प्लस का 5x हो गया और एक माइनस का 3x हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में कुल 4 पद हो गए। अब इन 4 पद में से देखो वापस ये 2 का और ये 2 का एक जोड़ा बना देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x में कॉमन निकल गया x। ठीक है, अब कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकल गया तो बचा क्या? उसको कोष्टक में लिखना है, x बच गया, प्लस की जगह प्लस। 5x में से x निकल गया तो क्या बच गया? 5 बच गया। फिर वापस इन दोनों में कॉमन निकल गया माइनस का 3। अब माइनस 3x में से माइनस 3 कॉमन निकल गया तो बचा क्या? x बच गया। फिर ये माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस, 3 का भाग 15 में दिया 5। इस तरह से हमारे पास में कॉमन कोष्टक क्या हो गया? x प्लस 5 कॉमन कोष्टक हो गया। ठीक है, इसको तो लिखेंगे एक बार, लेकिन कोष्टक के पहले देखो एक तो x आ रहा है, इधर माइनस 3 आ रहा है, इसको क्या करेंगे हम? एक कोष्टक में लिखेंगे। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को हल करने पर हमारे पास में क्या गया? x प्लस 5 और x माइनस 3 आ गया। ठीक है, ये अपना तीसरा काम भी ये हो गया। अब तीनों को हल करने के बाद क्या करना अपने को? महत्तम की शर्त क्या है? यानी अपने को कॉमन उभयनिष्ठ देखना है। तो तीनों आंसर में अपने को क्या है कि जो कॉमन कोष्टक है उसको बाहर निकालेंगे। तो आप देखो पहला आंसर था आपके x माइनस 4 और x माइनस 3। पहला आंसर है नहीं, x माइनस 4 पहला कोष्टक और x माइनस 3 दूसरा कोष्टक, ये पहला वाला। इसी तरह से वापस दूसरा अपने पास में x माइनस 7 और x माइनस 3। फिर इसके बाद तीसरा x प्लस 5 और x माइनस 3। तीनों आंसर को देखने पर हमारे पास में x माइनस 3 और x माइनस 3 तीनों में आ रहा है। ठीक है ना? इस तरह से हमारे पास में जोड़ा किसका बन गया? जोड़ा बन गया हमारे पास में x माइनस 3 का। तो x माइनस 3 इसमें क्या हो जाएगा आपका? HCF, यानी कि महत्तम हो जाएगा। ठीक है ना? अपने को पूछा क्या? महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर के रूप में क्या हो गया? x माइनस 3, यानी x माइनस 3 इसमें क्या हो गया? आपका महत्तम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना? वापस इसी प्रश्न को हल करना, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, फिर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना।
ये प्रश्न भी क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से भी आपके एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इसीलिए अपने को पहले वीडियो अच्छी तरीके से देखना, फिर बिना देखे इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करना, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।